फौरी केयर टेकर सेटअप लाना होगा जो इलेक्शन कराएगा। और आईएमएफ बात करने को तैयार नहीं है केयर टेकर सेटअप से, वो रेगुलर परमानेंट मुस्तकिल हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात बातचीत कर सकते हैं। इसी हुकूमत को नादिया, मैं यही कह रहा हूँ, इसी हुकूमत को इर्रिस्पेक्टिव के वो अनपॉपुलर डिसीजन है, इनको वो बकाया शराइत आईएमएफ की पूरी करनी चाहिए। देखिए, पहले सवाल का आपका जवाब ये है कि इस वक्त आप अगर अर्ली इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, मार्च की अप्रैल की, जो पीटीआई की एक डिमांड थी और वो अक्सर पीटीआई के इमरान साहब कहते हुए भी सुने गए हैं, तो आपका भी फौरी केयर टेकर सेटअप लाना होगा जो इलेक्शन कराएगा। और आईएमएफ बात करने को तैयार नहीं है केयर टेकर सेटअप से, वो रेगुलर परमानेंट मुस्तकिल हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात बातचीत कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर समझ लें। तो आपने अगर आईएमएफ को ऑन बोर्ड लेना है, जो सिर्फ हमारी ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि आईएमएफ की छतरी जल्दी से जल्दी हासिल करें, ताकि वो दरवाजे बंद हो गए हैं जो डॉलर आने के थे डोनर्स एजेंसीज के और हमारे फ्रेंडली जो कतरा रहे हैं सिर्फ इस वजह से। एक चीज आपने कहा कि आईएमएफ केयर टेकर सेटअप से बात नहीं करेगा, वो परमानेंट सेटअप से बात करे। तो परमानेंट सेटअप है ना, इशू क्या है अभी आईएमएफ को, क्यों प्रोग्राम सस्पेंड हुआ है? नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं कि इसी हुकूमत को नादिया, मैं यही कह रहा हूं, इसी हुकूमत को इर्रिस्पेक्टिव के वो अनपॉपुलर डिसीजन है, इनको वो बकाया शराइत आईएमएफ की पूरी करनी चाहिए, जिसमें वो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 10 रुपए डीजल में पेट्रोल डेवलपमेंट लीवे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो फ्लड के अखराजात बतलाए हैं 430 अरब रुपए, उसके वो कह रहे हैं टैक्स नया लगाओ, कहाँ से आएगा? सर्कुलर डेट पे उन्होंने तशवीश बतलाई है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो आप फैसला करें, आप टैक्स बढ़ाएं, वसाइल बताएं कि ये यहाँ से हम पूरा करेंगे, अखराजात कम करें, कटौती करें। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा 800 अरब को 400 करें, कट करें 50%। कहने का मकसद है अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन मुल्क है तो आप हैं तो पॉपुलर हैं या गैर पॉपुलर हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त सिर्फ जो है हर चीज को छोड़ के आईएमएफ की शराइत नेगोशिएट करके जो बेस्ट आप नेगोशिएट कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करा दें, खुदा के वास्ते पे आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आईएमएफ का नवी जो रिव्यू है 1.1 का, जो नवंबर से 3 नवंबर से रुका हुआ है, वो बहाल हो जाए, फिर 10वें जायजे पे जाएंगे। इस अरसे में हमारे जो फंड्स आने हैं वो दरवाजे बंद है, वो खोलेंगे, वो देने को तैयार हैं, लेकिन आईएमएफ की चिट चाहते हैं। आप आईएमएफ से इसलिए नहीं कर रहे कि ये अनपॉपुलर डिसीजन आपके वोट बैंक को मुतासर करेंगे। वो भाई पहले पाकिस्तान है तो सब कुछ है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप आईएमएफ के प्रोग्राम को जल्द से जल्द बहाल करें। मैं किसी सियासी जमात एफिलिएशन वगैरह के नाते से नहीं बात कर रहा, सिर्फ पाकिस्तानी, क्योंकि ये जो स्लाइड होता है इकोनॉमी का नादिया, ये 8 महीने में नहीं हुआ है, ये 4 महीने में नहीं हुआ है। ये स्लाइड जो इकोनॉमी का है, हमारी 80 बिलियन की इंपोर्ट हुई है गुज़िश्ता साल और 30 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है। 50 अरब डॉलर हमारा खसारा हुआ, तिजारती खसारा, यानी 4 अरब डॉलर महाना आपने जेब से डाले। खत्म हो गए रिजर्व तो खत्म होने थे, 4 अरब डॉलर बहाना आपका जा रहा था। 2 बिलियन डॉलर स्मगलिंग हो रही है डॉलर की अफगानिस्तान। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, इनको रोक के आप अपने खजाने को किसी हद तक बचा सकते थे। मेरा आखिर में यही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं इफ एंड अप और इंशाल्लाह और वाली बातें नहीं कर रहा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप जल्दी से आईएमएफ के प्रोग्राम में उनकी शराइत मान के, आई नो लोगों को महंगाई बढ़ेगी, आई नो लोग नाराज होंगे, अनपॉपुलर डिसीजन है, पॉलिटिकल कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी, ये मुल्क के लिए जरूरी है।